औरतों की क्यों ज़िंदगी जो है वो इतनी स्ट्रेसफुल है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो मसला है ना जो स्ट्रेस क्रिएट करना है कि जी आप एक्सप्रेशंस या अपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये जो शुरू से एक कंडीशनिंग, एक ट्रेनिंग हम लड़कियों को देते हैं अपनी बच्चियों को, तो मुझे लगता है यहाँ से मसले शुरू होना होते हैं। तो मेरा ये यू ख्याल नो है कि जो मर्द होते हैं ना, टू थिंक कि मर्द जो होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसएसोसिएट कर लेते हैं। यानी हर बंदे का स्ट्रेस आपने लेना है, बच्चों का स्ट्रेस आपने लेना है, टीचर का स्ट्रेस आपने लेना है, पढ़ाई का स्ट्रेस आपने लेना है, ग्रोसरी का स्ट्रेस लेना है, किचन में क्या पकाना है, सारी स्ट्रेस आपने अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेनी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट अलाउड टू कंप्लेन अबाउट इट। खातून जो है वो सारा कुछ जो है ना बर्दाश्त करना है उसने। केयर जो होती है ना, वो उसके अंदर कहीं नहीं आती है। बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सेल्फ लव का तो है ही नहीं है। अगर आप इतना ओवर बर्डन कर देंगे खातून को कि उसके साथ इतनी एक्सपेक्टेशंस और इतना काम और इतना कुछ है तो वो तो खत्म हो जाएगी। वो अपने आप को तो फिट रखे ना, बीमारियों से बचने के लिए कर लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आज सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने लगे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो है कि ख़वातीन की स्ट्रेसफुल लाइफ इन पाकिस्तान और उस स्ट्रेस की वजह से उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, मतलब बिकॉज़ प्रोलॉन्ग्ड अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रेस में रहेंगे, तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप बीमार होएँगे या समथिंग आपकी हेल्थ के ऊपर उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। तो नईमा, क्या आपने डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस? या शिजा आई थिंक ये टॉपिक हमारा बहुत सदियों से है यहाँ पे, और ये कोई रिसेंट नहीं है। मतलब इट्स आई थिंक शुरू से जब से खवातीन हैं और मतलब ये इस किस्म का जो है हम अक्सर सुनते भी आए हैं। और बड़ा ये इस पे बोला भी जाता है कि जी औरतों की क्यों जिंदगी जो है वो इतनी स्ट्रेसफुल है। सो आई थिंक दे आर कपल ऑफ फैक्टर्स और रीजंस हैं। एक तो हमारा, और मैं इसको ये कहूंगी कि ये जेंडर का मसला नहीं है, ये हमारे कल्चरल जो कुछ एक नॉर्म्स हैं या यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं उनका बहुत अमल और दखल है। फॉर एग्जांपल एक खातून से या एक गर्ल, आई मीन व्हेन शी इज अ स्मॉल गर्ल, शुरू से वो समझाया जाता है कि जी तुमने सीन नहीं क्रिएट करना, तुमने बस ज्यादातर चुप होके रहना। द मोर यू आर साइलेंट या द मोर यू आर क्वाइट, यू विल नॉट क्रिएट ट्रबल। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ से फिर मसाइल शुरू होना शुरू होते हैं कि जी आप अपने मसले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है, आप कोई मसले से गुजर भी रहे हैं, तो डोंट टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट एक्सप्रेस इट। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो मसला है ना जो स्ट्रेस क्रिएट करना है कि जी आप एक्सप्रेशंस या अपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्या डर है? एक तो डर ये होता है कि जी जजमेंटल है। अगर आप फैमिली के अंदर हैं तो चलो, मतलब अनटिल यू गेट मैरिड, उसके बाद तो फिर आपके पास ये चैलेंजेस हो जाते हैं कि जी अगर आपके लॉज हैं वो आपको जज करेंगे, आपका हस्बैंड आपको जज कर सकता है कि भी तुम किस तरह बात कर रही हो, क्या कर रही हो, आर यू गे, ये मसला है ही नहीं है, या मतलब उस चीज को डिनाई करना, उस चीज को एक्सेप्ट ही ना करना। तो मुझे लगता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ से वो जो एक अपब्रिंगिंग है या एक वो हमारा एक चीज जो एसोसिएटेड है कि जी लड़कियों को बोलना नहीं चाहिए या जितना वो चुप रहेंगी उतना ही अच्छा है, दे विल नॉट लुक फॉर ट्रबल। ये जो शुरू से एक कंडीशनिंग, एक ट्रेनिंग हम लड़कियों को देते हैं अपनी बच्चियों को, तो मुझे लगता है यहाँ से मसले शुरू होना होते हैं। लेकिन हाँ, यू आर राइट, लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट नईमा, तो मेरा ये ख्याल है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि हम कह सकते हैं कि जो मर्द होते हैं वो भी तो अपना इमोशंस को बॉटल्ड अप रखते हैं, लेकिन टू से कि उनको उनकी हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होती। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि जो मर्द लोग होते हैं ना, दे डिस्कनेक्ट वेरी इजीली। आपने नोट किया होगा वो अपनी फैमिली से काफ़ी डिस्कनेक्टेड रहते हैं, नो मैटर हाउ एंगेज अ फादर इज। बहुत सा बात, मतलब कि जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग है तो माँ को ही जाना है, किसी रिश्तेदार को बात करनी है तो बीवी नहीं करनी है। और मतलब कि यू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी या चीजें होती हैं जिसके अंदर मर्द ना वो छुट्टी ले लेते हम्म हैं, बैक सीट ले लेते हैं और कहते हैं कि ये वाला काम या तुमने करना। और वो यूजुअली ना काम वो होते हैं जो कि डिमांडिंग होते हैं, मतलब कि बच्चा परेशान है, बच्चा रो रहा है, तो वो क्यों रो हाँ रहा है वो माँ को पता होना चाहिए।
तो मतलब बिल्कुल। कि कोई खानदान में कोई मसला चल रहा है तो वो बीवी का काम बनता है कि वो जाके उस मसले का हल ढूंढे या उसको सही करे या तो और। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मर्द होते हैं ना, टू थिंक कि मर्द जो होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिसोसिएट कर लेते हैं, उनको आइसोलेशन में और अपने घरेलू मसाइल में पड़ने का उनको ज्यादा शौक नहीं होता, और ना वो अपने आप को पीछे बैक सीट ले जाते हैं इसके अंदर और कहते हैं तुम लोग खुद ही से डील करो। तो वो यस, यू इफ आई कंटिन्यू विद द सेम थिंग, कि वो यही बात है ना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हैं खवातीन से फॉर द वुमेन, फॉर एग्जांपल टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन। और चाहे वही बात है कि स्कूल की पीटीएम मीटिंग से लेकर किचन का आज पकाना क्या है, यू नो, वो ये सारे चीजें जो सारे मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा उसने करना है, खातून ने करना है। सो दिस इज द थिंग, आई मीन कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम कि जी आपने ये सारे काम करने और बोलना भी नहीं है, और आपने सारी चीजें, इमोशंस, हर यानी हर बंदे का स्ट्रेस आपने लेना है, बच्चों का स्ट्रेस आपने लेना है, टीचर का स्ट्रेस आपने लेना है, पढ़ाई का स्ट्रेस आपने लेना है, ग्रोसरी का स्ट्रेस लेना है, किचन में क्या पकाना है, सारी स्ट्रेस आपने अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेने हैं। And at the end of the day, you are not allowed to complain about it. तो अमर, okay, you will say कि नहीं, अच्छा मैं, oh, I am very tired because you know today was a very tough day, कि जी सारे सारे, तो आगे से आपको अक्सर ये जवाब मिलता है, तो फिर ठीक है ना, और तुमने क्या करना था? I mean, this is your role, this is your job, कि तुमने अगर बच्चे को देखना है, बच्चे को स्टडी भी करानी है, तो वो तो आपने काम करना ही करना है ना, इट्स योर ड्यूटी। अगर आपने किचन में सारा दिन गुजारा है तो इट्स योर ड्यूटी, इट्स नॉट माय जॉब, यू नो। सो मैं वही सोचती हूँ कि ये वन ऑफ द रीजन ये भी है कि अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर, यू नो, एसोसिएटेड किया कि जी खातून जो है वो सारा कुछ जो है ना बर्दाश्त करना है, उसने सारा कुछ अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेना। दैट इज ट्रू। मेरा ये ख्याल है कि जो मतलब कि इस तरह से इवन टू थिंक कि आज क्या पकाना है, घर में हर घर में एक मुश्किल तरीन टॉपिक ये होता है कि आज क्या बनाएंगे, राइट? सो आई थिंक कि उसमें भी जो है, एंड देन टू जब सारा ये आपने काम कर लिया, देन यू एक्सपेक्ट, द हस्बैंड एक्सपेक्ट्स कि जब मैं वापस आऊँ तो मेरी बीवी भी मुझे तैयार मिले एंड सो ऑन, जो हमारे एक रबिश किस्म का है वो एटीट्यूड है। तो आई थिंक ये भी एक बड़ा, इट्स वेरी डिमांडिंग टू थिंक कि somebody who has been working around the clock, because husband की तो 9 to 5 जॉब है ना, उसके बाद घर आ जाना है, और 9 to 5 जॉब के अंदर भी उसकी घंटा जो है लंच ब्रेक होगी, फिर इधर वो चिट चैट करेगा। तो ऐसा नहीं होता कि जो मर्द जाते हैं 9 से 5 काम पर, तो 9 से 5 काम ही नहीं करते हैं, वो और भी बहुत कुछ उसके अंदर कर रहे होते हैं। सो देयर इज लाइट हार्टेड एक्टिविटी एंड सो ऑन। सो लेकिन जो एक खातून घर में काम कर रही है, उसने तो एक एक चीज करनी है, और फिर उसके ऊपर जज भी किया जाना है, और उसने अपने आप को भी देखना है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के ये जो खवातीन का रोल है इन अ हाउस होल्ड, दैट इज वेरी डिमांडिंग एंड दैट इज वेरी चैलेंजिंग, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स इट टेक्स टॉल ऑन हर हेल्थ। और एट द एंड क्या होता है कि हर चीज को ठीक करते करते बच्चे ठीक लगे, घर ठीक लगे, रिश्तेदारों के जो भी आपने आवभगत वगैरह करनी है उसमें सब में करके खवातीन जो है ना, व्हाट दे यूजुअली डू इज वो अपने आप को बैक सीट देती है। सेल्फ केयर जो होती है ना, वो उसके अंदर कहीं नहीं आती है। एंड टू आपने अक्सर जो है ना लड़कियों को, खवातीन को देखा होगा कि अपना वो ख्याल रखना छोड़ देती है बिकॉज ऑफ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो इसका तो टाइम ही नहीं पाता अपनी और देखो हमारी सोसाइटी में तो वैसे मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस है, या वो जो सेल्फ लव है, मैंने भी क्वाइट रिसेंटली आई स्टार्टेड इन माय ब्लॉग कि मैं एक छोटा सा वो जरूर शुरू कर दिया वीकली बेसिस पे। मुझे ये लगता है कि मैंने वुमेन को ना एड्रेस करूं, उनको बताऊं कि जी इवन इफ यू आर मेक अ स्मॉल प्लेट फॉर योरसेल्फ, यू नो, सेल्फ पैम्परिंग कह लो, सेल्फ लव कह लो उसको, चलो फ्रूट्स खा ली, व्हाटएवर यू लाइक, यू नो, इट्स ड्राई फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, you know, I mean that something will give you, you know, the feeling कि yes I care about myself, या मैं कहाँ पे हूँ, या what I want, या मेरी अभी इस टाइम I need some, you know, care to myself, या मैं अपने लिए कुछ टाइम थोड़ा गुजारूं, या वो अगर जो होता है कि मी टाइम, आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए कि एक मी टाइम है, अब मेरे मामा का मी टाइम है, एंड शी कैन रीड, शी कैन वॉच अ फिल्म, शी कैन टॉक टू हर, यू नो, फ्रेंड, व्हाटएवर इज द टाइम। तो आई थिंक ये चीजें, ये बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सेल्फ लव का तो है ही नहीं है।
तो मैं वही कहती हूँ, रिसेंटली आई स्टार्टेड टू पोस्ट अबाउट वीकली बेसिस के ऊपर कि आप अपने आप को ना भूलें, स्पेशली फॉर द वुमेन, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द हस्बैंड, इफ यू आर लिविंग विद द इन लॉज उनका भी आपने ख्याल रखना है, एंड यू ऑलवेज हैव दिस थिंग कि जी डोंट डिसअपॉइंट एनीबॉडी, ठीक है। आपने जो भी है सबके अपने मसाइल हल, हर मसले का आपने हल भी ढूंढना है, आपने किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना है, आपने अच्छे अच्छे खाने भी बनाने हैं, आपने घर का भी ख्याल रखना, मेड्स का, सर्वेंट्स का, एंड ऑल दीज थिंग्स, बच्चों की स्टडीज अच्छी होनी चाहिए, बच्चे आपके लगे भी अच्छे हैं, साफ भी हो, सारा कुछ है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन अगेन वही बात है ना कि आप फिर अपने आप को तो भूल गए, आपके लिए तो अपने पास टाइम ही नहीं है ना। तो जब तक आपके बच्चे, अच्छा बहुत सी ऐसी भी हैं जो कहती हैं हाँ जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब मैं अपना ख्याल रखूंगी, भी तब तो आपका फिर टाइम भी गुजर जाओगे और आप उस वक्त किसी बीमारी में होंगे, then you are fighting back that. So I think it's very important कि आप अपने शुरू से अपना ख्याल रखें, अपना टाइम अपने आप को दें, और सेल्फ लव के अंदर it could be anything, it's not about the eating, maybe you book a short trip to the salon, वहाँ पे जाके अपने pedicure, manicure, skin care, maybe sitting with your friend, having a coffee, a chit chat, it could be anything. और ये सारी चीजें मेरे ख्याल है ये छोटे छोटे से हैं चंक्स, लेकिन अगर ये आप ऐड ऑन करें अपनी लाइफ के अंदर तो आई थिंक खवातीन जो है वो लेस स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार सकती है। You're right. इसके अलावा मुझे ये लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है ना कि अच्छा मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। मैंने ना एक बार ये देखा कि ना एक हस्बैंड थे, वो कह रहे थे कि मेरी बीवी जो है ना वो खानदान में सबकी फेवरेट है। डू यू अंडरस्टैंड? सो मतलब कि ये कहने की कोशिश कर जा रहे हैं कि वो अपने ससुराल में या जो भी है उसके अपने में का है व्हाटएवर द रिलेशंस जो भी है उसमें, वो उन सब में ना वो सबसे अच्छी है और वो सबसे सबका ख्याल रखती है और सबको पसंद, सब उसको पसंद करते हैं। अब आप इमेजिन करें हाउ डिफिकल्ट इट इज, और उस खातून की जो जॉब है वो कितनी डिफिकल्ट है टू प्लीज ईच एंड एवरीवन that she comes across. So to please others आपको अपने आप को मारना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको, और तो हाँ, so that is I think a very demanding job in itself, and to put that burden on someone is expecting too much कि आप ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप एक इदारे में काम कर रहे हैं लेट्स से, और आपके पास जो मतलब लोग हैं जितने मर्जी 20-30 लोग हैं वो सब आपको पसंद करते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो यू आर डूइंग इट एट द स्टेक ऑफ समथिंग एल्स। मतलब कि हर बंदे में हर दूसरे रिलेशन के साथ कुछ ना कुछ आपके इख्तिलाफ होते हैं, कुछ ना कुछ आपके अच्छे ग्राउंड्स होते हैं। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट के जो हमारी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि हमारे बीवी को, हमारे घर को, हमारे बच्चों को हर कोई पसंद करे, दैट इज आई थिंक टू मच। और अगर आप यही बात जो है उन मतलब के जो आपके हस्बैंड हजरात हैं उनसे आप पूछेंगे कि क्या आपको नौकरी के ऊपर, जॉब के ऊपर आपको हर बंदा पसंद करता है, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। तो आई थिंक ये बड़ी एक अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशन भी है टू इवन नो। एंड एक और बात ये है कि फिर सारा ब्लेम भी खातून पे ही आता है ऑन द मोमेंट। अगर उसके बच्चे फेल हो रहा है, उसका बच्चा स्टडीज में अच्छा नहीं है, या रिश्तेदार खुश नहीं है, घर आते हैं उनको खाने नहीं पके मिलते, उनको अच्छे गिफ्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आई मीन ऑल दीज थिंग्स, शी इज द वन टू ब्लेम कि तुम्हारा कसूर है, घर में ये नहीं है तो तुम्हारा कसूर है। एट द एंड शी इज द वन हु इज गोइंग टू बी ब्लेम्ड। स्पेशली तूने बहुत से सुना होगा, हमारे आम टर्म्स हैं जो अक्सर यूज किए जाते हैं हमारे लैंग्वेज के अंदर कि जी माँ ने नहीं सही तरह तरबियत दी होगी ना, माँ आई मीन उसमें बाप नहीं आता, कहीं पता नहीं क्यों नहीं आता है, बट एनीवे मतलब इवन अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उसके जो इन लॉज हैं उन्होंने, या उसके मदर इन लॉ दादी ने, उन्होंने बिगाड़ दिया है, लेकिन नहीं, बात सारी माँ पे आएगी कि माँ ने बिगाड़ा है इसको, माँ ने बच्चों को तरबियत नहीं दी अच्छी तरह। सो आई एम नॉट इन अ डिनायल, या मैं इस चीज को डिनाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि यस औरत के ऊपर कोई वो नहीं है, लेकिन देयर शुड बी अ बैलेंस। अगर आप इतना ओवर बर्डन करते हैं कि खातून को कि उसके साथ इतनी एक्सपेक्टेशंस और इतना काम और इतना कुछ है, तो वो तो खत्म हो जाएगी। और तुमने नोट किया होगा, मैंने जो पाकिस्तान में एक बात नोट की है, 40s तक सारे बस ये कहना शुरू हो जाती है, ओ बस मैं तो बस खत्म हो गई हूँ, ओके आई कैन नॉट, मुझे तो ये बीमारी, मेरी हड्डियों में दर्द है। ये बिलीव मी
आई हैव मेट अ लॉट ऑफ वुमेन, और वो आगे से मुझे कहना हो रही होती है, यू नो आई एम गोइंग टू रीच 40 एंड बस अब मेरे में तो ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, मैंने तो बस 3 बच्चे पाले हैं, 2 बच्चे पाले हैं। भई क्या हो गया 40s के अंदर, अगर मुझे तो लगता है वो एक लेवल उस वक़्त आता है जब आप सारा कुछ मैच्योरिटी और आपको पता चल जाता है कि जी अब नाउ यू आर आपने वो ग्राउंड या आपने मैदान फ़तह कर लिया, यू आर द आई मीन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ और आप एक सेटल हो जाते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अक्सर सुनती हूँ ज़्यादातर चीज़ें, अब मेरे तो घुटने ही नहीं काम कर रहे। मैं तो जी बस मेरा ना ये हो गया, बाल मेरे गिरने शुरू हो गए, मैं ये हो गया, मेरी स्किन प्रॉब्लम हो गई है भई, बिकॉज़ यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन योरसेल्फ, और वो अब साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी आपके ऊपर ना नज़र आना शुरू हो जाता है। और मुझे ये बात बहुत अजीब-सी लगती है। मैं ये सोचती हूँ कि हम इस बात को बार-बार करें और हर खातून को समझाएँ कि जी स्ट्राइक दैट बैलेंस, अपना ख़्याल रखो, सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आई नहीं, एग्री कि वो ज़्यादातर ये भी होता है कि मेरे बच्चे मुझे सँभालेंगे। मेरे बच्चे ना मुझे बड़े हो जाएँगे ना, तो मुझे ये सँभालेंगे। एक्सपेक्टेशन है, इतनी गलत एक्सपेक्टेशन है टू एक्सपेक्ट कि आपके जो बच्चे हैं वो बड़े होके आपको हुँ, संभालेंगे, हुँ। मतलब कि नॉट एवरीबॉडी इज ब्रॉट अप दैट वे। एंड लेकिन एक ना चीज ये भी आपको आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि जो लोग होते हैं ना, ये खवातीन आपने देखा होगा अक्सर दे हैव वन चाइल्ड वन बेबी और उसके बाद दे गेन सो मच वेट, उनका अपनी बॉडी शेप खराब हो जाती है, एवरीथिंग, एंड दैट इज वेरी कॉमन। मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है नेचुरल भी होती हैं, लेकिन ये है कि मोस्टली ये होता है कि दे आर ऑब्सेस्ड विद टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, इतना इस हद तक कि वो अपना ख्याल रखना छोड़ देती है। एंड एट द एंड ऑफ क्या होता है कि जो अक्सर अक्सर पाकिस्तान में जो हस्बैंड हजरात है, ये इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनकी खवातीन जो हैं जो घर में 100% एग्री। तो दिस इज आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कि अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगी तो आपका जो जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है, उस बंदे ने तो एक सेकंड नहीं लगाना और आपको छोड़ के चले हाँ, जाना। हाँ। तो आई अच्छा थिंक देखो अर्चना, मैं तुम्हें बीच में काट रही हूँ, कटिंग यू ऑफ, बट द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। पता है दूसरा बात क्या होती है, वो जो खवातीन है वो आगे से ये कहती हैं कि देखो अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बच्चा जो पाल रही हूँ, मैं इस तरह होगी, मैं उसको ये कहती हूँ तुम किसी के, हाँ आई डोंट केयर कि मैं अपने हस्बैंड के लिए तैयार हूँ, हाँ, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि देखो तुम्हें ये जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए तैयार हो, अपने अपनी खुशी के लिए, व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, यू सी, आई मीन थोड़ा सा रीजनेबल हो, ड्रेस अप हो, आप थोड़ा खुश महसूस करते हो, मतलब ठीक है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, किसी और के लिए करने की जरूरत नहीं है। लोग आगे से पता है तुम्हें क्या कहते हैं, मैं किसके लिए करूं, क्यों करूं, ठीक है, ये गलत आपकी अप्रोच है। भैया आपने किसी के लिए नहीं करना, आप अपने 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 के लिए तैयार हो रहे हैं, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, खुश रखें, और वो आपको थोड़ा सा देता है कि जी आप कितने अगेन इट्स कम इन सेल्फ लव, सेल्फ केयर, राइट। तो ये जो तुम्हें एक अक्सर मिलता है ना कि जी मैं किसके लिए करूँ, उस पे मुझे बड़ा, अभी मुझे रिसेंटली किसी ने कहा है, मेरी कुलीग ने कल ही कहा है, वो मैं इसको यही कह रही थी, वो कहती है यार मैं आज भी तैयार, मैं काश हो जाती, मैंने फिर उसको थोड़ा सा किया उसको लेक्चर, मैंने कहा यू डोंट, मैंने उसको ये कहा, मैं आई हैव आस्क्ड हर मेनी टाइम्स कि थोड़ा सा रीजनेबल, थोड़ा सा ड्रेस अप होगा, थोड़ा सा मेकअप कर लो, इट्स नो हार्म इन दैट, तो वो बस नहीं, मैं फिर वो खुद अब रिग्रेट भी कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसको होता है कि मैं बिल्कुल ही सादी हो गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मेरा मेकअप खराब हो गया पड़ा पड़ा। मैं बड़ी वो थी, मैंने कहा यार मैं तुम लोगों को समझा के वो होगी कि अपने अपने लिए ख्याल रखो, अपना वेट तो मैं इसलिए कहती हूँ कि यार बीमारियों से बचो, वंस यू रीच 40 यू विल हैव अ लॉट ऑफ डिजीज बिकॉज ऑफ द ओवरवेट, और आप उस वक्त बच्चे पाल रही हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को तो फिट रखें ना, बीमारियों से बचने के लिए कर लो। दैट इज ट्रू। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीजें जो है, और इतना ज्यादा इमोशनल बैगेज दूसरे लोगों का उठाने की जरूरत नहीं है कि ये इसको हमने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया। अपने हर बंदे का प्रॉब्लम, मतलब मियाँ का ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई हो रही है, या आपने बच्चा जो है आपका मतलब कि परेशान है, या घर का कोई मामला ठीक नहीं चल रहा है, हर चीज का बर्डन आपने अपने ऊपर नहीं लेना।
और इसको अपने ऊपर तारी नहीं कर लेना. इट रियली हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ, ऑन योर फिजिकल हेल्थ एंड ऑन योर इमोशनल हेल्थ एज वेल. आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जिस तरह से मर्द हजरात अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ना, कहते हैं आई डोंट केयर, मतलब बच्चा उनका भी है ना, खानदान उनका भी है, लेकिन वो कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता, तुम डील कर लो. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज ना पास ऑन बैक की जाए कि ये तुम्हारा भी बच्चा है, तो इसकी इतनी मैं अटेंड करूंगी तो इतनी तुम भी अटेंड करोगे, ठीक है. सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट. इस चीज का बैलेंस स्ट्राइक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अदर देन दैट, जिस तरह से आप मतलब कि डिवाइडिंग, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, जिस तरह से 9 to 5 अगर हस्बैंड आपकी जॉब करता है, सो यू हैव टाइम आफ्टर 5 एज वेल. वो 5 बजे तक कोई हल नहीं चलाते आ रहा, वो कोई मजदूरी नहीं बाहर कर रहा, वो ऑफिस की जॉब कर रहा है, रीजनेबल काइंड ऑफ थिंग. वो घर आकर अपना फिजिकल काम करे, आपके साथ किचन में लग के करे, मतलब कि इट शुड बी डिवाइडेड. इट शुड नॉट बी कि इतना मैंने क्यों काम किया है तो अब तुम जो 24 घंटे, मतलब कोई आप मतलब व्हाट आर यू, यू आर नॉट एन एनिमल. कोई आप बैल थोड़ी है कि आप चलती जाएंगे और चलती जाएंगे, ऐसा थोड़ी है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये जो खवातीन है, दे ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस हियर. अगर आपका जो योर हस्बैंड कम्स बैक होम, यू पास हिम द चिल्ड्रन, तुम इसका ख्याल रखो, या यू क्या मैं बच्चे तुम जाके किचन में बर्तन धोने तो है ना किसी ने, या whatever it is, whatever needs to be done, you do that. And I think it's really important that this division of labor is taking place, otherwise आपकी जो health है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है. इसी नोट के ऊपर I am going to end it here. अपना बात ख्याल रखिएगा, and do write to us and tell us how do you think, what other factors are there that impact your well-being, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा emotional baggage शायद उठाते हैं. Because I think it is very true, खवातीन बहुत ज़्यादा emotional baggage लेके चलती हैं. इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह अल्लाह हाफिज.